दुआ बहुत बहकी बहकी बातें कर रही है। वो मुझ पर घिनौने इल्जाम लगा रही है कि मैं तुमसे मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। वो कह रही थी कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। बेहतर भला मैं ऐसा, और सबको यकीन दिलाने के लिए उसने मेरी हथेली पर तुम्हारा नाम लिख दिया है इधर। अगर रूहान ने ये देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या समझेगा इधर? मैं उसे कैसे समझाऊंगी? देखो 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 गजल, रो मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसकी नौबत भी नहीं आएगी। नहीं नहीं इधर, मुझे तसल्ली मत दो। मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दुआ पर रूहान यकीन कर लेगा क्योंकि दुआ उसकी सीक्रेट लॉकर है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अगर कोई और इल्जाम लगाता तो रूहान नहीं यकीन करता, लेकिन इल्जाम दुआ ने लगाया है इधर। रूहान मेरी बात नहीं समझेगा, वो दुआ पर यकीन कर लेगा इधर। गजल मेरी बात सुनो, जब दुआ रूहान को कुछ बताएगी ही नहीं तो यकीन का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे बहुत डर लग रहा है इधर। मुझे अपने सपनों का महल टूटता हुआ नजर आ रहा है इधर। मैंने जब से होश संभाले हैं मैं अपनों के लिए तरसी हूँ। अल्लाह ने मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीन लिए, मेरा घर छीन लिया, मेरे रिश्तेदार छीन लिए। रूहान मुझसे छिन गया तो मैं मर जाऊंगी हैदर। तुमने मुझे एक बार मरने से बचाया ना, मुझे फिर बचा लो हैदर। मेरा निकाह टूटने से बचा लो। तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ हैदर, मुझे बचा लो हैदर, मुझे बचा लो। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा! अरे रोहन, तुम्हें अंदर किसने बंद किया? अरे वो सब छोड़े, बताओ हैदर भाई कहाँ है? मैंने उन्हें गार्डन में जाते हुए देखा था और दुआ भी वही है। गार्डन में? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। देखो मैं दुआ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ गजल, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। दुआ बहुत नरम दिल की है, बस रूहान की अम्मी की बातों में आ गई है और उसके बहकावे में आके ये सारी चीजें हो रही हैं। तो फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगा, मैं बात करूंगा। समझने की जरूरत तो आपको है हैदर। इस शैतान लड़की की शक्ल पे मत जाइए। इसके ये आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। हैदर ये हमारा घर तबाह करना चाहती है। आप समझ नहीं रहे, इसे ना रूहान से हमदर्दी थी ना है, ये बस आपको मुझसे छीनने आई है। सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। खुद को सुन भी रही हो क्या कह रही हो तुम? और गजल ऐसा क्यों करेगी? ये सब रूहान की अम्मी ने तुम्हें बताया ना, उनके बहकावे में आके ये सारी बातें कर रही हो ना तुम। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि गजल ऐसी हरकत क्यों करेगी। उसकी हमसे क्या दुश्मनी है, हमें बर्बाद क्यों करना चाहेगी? दुश्मनी है हैदर, और बहुत गहरी दुश्मनी है। आप वजह जानेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको बता के रहूंगी कि सच क्या है। एक ऐसा राज है जो आपसे छुपाया गया है, और आज इस राज से मैं पर्दा उठा के रहूंगी। आज मैं आपको बता के रहूंगी कि गजल की कहानी क्या है। ये मेरी अम्मी की मौत का राज बताने वाली है। ये बात अगर हैदर को पता चल गई तो वो दुआ का यकीन कर लेगा और
और मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हैदर ये रूहान से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि ये आपको पसंद करती है। आपसे निकाह करना चाहती है और इस खानदान से बदला लेना चाहती है ताकि खुदा के लिए धीरे बोलो, रूहान सुन लेगा। ये बातें बंद कमरे में करने वाली होती है। मेरी इज्जत का सवाल है दुआ। राज को राज ही रहने दो दुआ। बंद करो अपने ये नाटक, समझी? बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी गंदी नजर मेरे हैदर पे डालोगी और मैं चुप रहूंगी? खबरदार, हैदर सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। उनकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुआ, अनाप शनाप बातें करना बंद करो, बोलना बंद करो इसे। बोलूंगी बोलूंगी, चीख चीख के बोलूंगी। हैदर मैं सबको बताऊंगी, रूहान को बताऊंगी, घर वालों को बताऊंगी, दुनिया को बताऊंगी कि ये किस किस्म की लड़की है। सबको बता दूंगी कि ये मेरा घर तोड़ना चाहती है, मेरे शौहर को छीनना चाहती है। सबको चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। इतने सालों बाद अम्मी की जिंदगी में खुशियां आई हैं, वो मैं बिखरते हुए नहीं देख सकता। क्यों नहीं समझ रही तू कि अम्मी कितनी खुश है इस रिश्ते से? मैं तुम्हें यह करने नहीं दे सकता। सबको बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, एक लफ्ज नहीं निकलेगा तुमसे। बस बहुत हो चुका। तो कितना बेवकूफ है रूहान जो अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। गजल बेवफा नहीं है और तेरा भाई तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आज सब कुछ तेरी आंखों के सामने है। ये गजल और तेरा भाई हैदर, ये दोनों तुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था जैसा सब कुछ चल रहा है चलने दो, बीच में मत आओ। ये बात तुम्हें समझ नहीं आई। अब तुम वो करोगी जो मैं कह रहा हूं। नहीं हैदर, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। कोई भी सच्चाई का गला नहीं घोट पाएगा आज। चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं बताओगी, कुछ नहीं कहोगे। सिर्फ अपने कमरे में जाओगे। अपने कमरे में जाओ। तुम हैदर, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। ये हुई ना बात। बस अब यही मौका है रूहान के दिल में शक की बुनियाद को और मजबूती देने का। दूर हटो मेरे शौहर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे शौहर को छूने की? तमाशा करना बंद करो दुआ। इसकी भोली सूरत में मत जाइए। मैं इसके इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। दुआ, क्या हो गया है तुम्हें? खुदा के लिए चुप हो जाओ और अपने कमरे में जाओ, हम वही बात करेंगे। मैं आपको अकेले यहाँ छोड़ के इसके साथ नहीं जाऊंगी। आप भी चलिए मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जा रही हो तुम, और अभी अपने कमरे में।